शादी मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है। हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है और आपकी तो जैकेट और उसका रंग ही मान लीजिए। वाह वाह, इसकी अलग से दाद कबूल सर थैंक यू। अंग्रेजी नावलों सर ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀ ਬੰਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਦਾ डॉक्टर हार्ट। और इमरान साहब के साथ हमें ज्वाइन किया है मारूफ सिंगर जो कि अदाकारा भी हैं, मोहतरमा एनी ताहिरा साहबा ने। वेलकम टू द शो एनी। बहुत शुक्रिया सर आपका। जरा फातिमा से पूछते हैं कि क्या है ना, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जनाब फातिमा साहब। तो आज के मेहमानों के लिए हमारी टीम ने एक बड़ा खूबसूरत पैकेज तैयार किया, वो चल के देखते हैं। जनाब वाह, थैंक यू। मुझे लगा किसी तस्वीर से आपको कुछ याद आ गया है। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो खूबसूरत होती हैं लेकिन तकलीफ दे भी होती है। जिस तरह ये तस्वीर जो मैंने देखी अभी मोइन भाई के साथ, हाँ अभी चली। तो मोइन भाई के साथ बड़ी खूबसूरत यादें हैं। शेयर कीजिए ना जी। ये वाली तस्वीर असल में मोइन भाई के साथ बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। मैं आई वॉज सो यंग एट दैट टाइम। मैंने 2000 में सीरियल किया कराची पीसीबी से कफ़ारा। तो उसका जो क्लोजिंग शो था ना सर, वो कंडक्ट किया मोइन भाई ने। ठीक है। और हमारे लिए तो बहुत बड़ा नाम मोइन भाई, हम सबके लिए बल्कि सबके लिए जी। तो मैं बहुत घबराया हुआ भी था कि मोइन भाई से कैसे सामने खड़े होकर बात की जाएगी। तो आप यकीन करें लिटरली आई वाज शिवरिंग जब मैं उनके सामने खड़ा और हुआ। यंग भी होंगे आप और बहुत, ज़्यादा आई वाज सो यंग नौजवान। दैट टाइम। बिल्कुल मोइन साहब लेजेंडरी। लेजेंडरी। तो मैंने उनसे पहले हाथ जोड़ के कहा मोइन भाई ज़रा हाथ हौले ही हौला रखिएगा। रखिएगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं आपको पता है मोइन भाई तो मोइन भाई है। तो वो एक बात ऐसी उन्होंने मुझसे पूछी कि बड़ी आम सी बात थी। उन्होंने मुझसे पूछा कि इमरान आप लाहौर से कराची आके आपने सीरियल किया तो आपको कोई मुश्किल तो नहीं हुई? तो आप सोच लीजिए कि मेरा हाल क्या होगा कि मैंने उनसे कहा कि नहीं मोइन भाई मुझे यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं हुई। अरे वाह वाह। वो जो मेरा मुश्किल कहना था ना सर, उसने मुझे मुश्किल में डाल दिया। पकड़ लिया होगा बस मैं फिर उनके आगे हाथ जोड़ता रहा। उन्होंने कहा नहीं ठहरे ठहरे ठहरे। उन्होंने सबको कहा देखे ये इमरान हमारे भाई हैं, बड़े ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, लेकिन इनको कहीं और कुछ भी इनको मुश्किल नहीं हुई। तो उसको उन्होंने इतना जो है मुझे इंजॉय करवाया, मुझे नहीं पब्लिक को कराया। मैं तो एम्बेरस हो रहा था। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब हम बैक स्टेज गए, मैंने मोइन भाई से कहा मोइन भाई क्या किया आपने यार, सारी आपने फालूदा निकाल दिया इज्जत का। उन्हें कहा इमरान मैं आपको एक अपने तजर्बे की बात बता रहा हूँ कि ये बात जो है ना आपने इसको एडिट नहीं करवाना। आप इसको जाने दें, क्योंकि सारे शो में लोग सबको भूल के ये याद रखेंगे कि मोइन भाई ने वो कैसे बच्चे को पकड़ा। और ये जुमला जो आपका मुश्किल जो निकल गया ये हिट होने वाला बता रहा हूँ मैं। और आप यकीन करें सर ऐसे ही हुआ। तो मोइन भाई फिर हमारे इतने मेरे प्यारे दोस्त बन गए, भाई बन गए कि उन्होंने हमेशा पजीराई भी करी और बहुत रहनुमाई भी करी। वाह। और आप देखिए इमरान और एनी साहबा, फातिमा साहबा, मसाना नाज़रीन भी जो देख रहे हैं, इस सारी लॉट में जो पूरे जो लोग थे उस ज़माने के जितने मेज़बान थे ना, चाहे वो हल्के फुल्के मज़ाक के ज़रिए अपने शो को कंडक्ट करते थे। इवन उमर शरीफ साहब को भी अगर आप देखें बहुत अवामी नौइयत का मज़ा होता था, मगर उसमें भी वो जितना मुमकिन हो सकता था ख्याल रखते थे। मगर मोइन साहब वगैरह तो बहुत ज़्यादा रखते थे। बहुत ख्याल रखते थे। मोइन साहब देख लें, तारिक साहब देख लें, छेड़छाड़ करते थे अपने मेहमानों के साथ, पब्लिक के साथ कभी वो, मगर लोगों को ना एलिवेट करके करते थे, रेडिक्यूल नहीं करते थे। बिल्कुल ऐसे जैसे दो दोस्त किसी बात पे हल्की सी शरारत कर दें, किसी को थोड़ा सा तंग कर दें, जिसको कहते हैं हल्की सी चुटकी भर दें। मगर आपको शायद ही कोई चीज़ याद हो इन सारे बड़े लोगों की, मोइन साहब की, तारिक साहब की, दीगर जो मेज़बान थे, इवन नईम बुखारी साहब वगैरह जब करते थे, कि इसमें किसी की इंसल्ट करते हैं वो लोग। बिल्कुल ये कमाल था ना, जिसको छेड़ते थे लोग छिड़ना चाहते थे ना। बिल्कुल ऐसे ही इतना इनका ये। बिल्कुल सर, मैं इसको थोड़ा सा आपकी बात को बढ़ावा दूंगा कि ये आप इनके कितने भी प्रोग्राम्स देख लीजिए,
जिस तरह आपने कहा ना कि कहीं किसी की बेइज्जती का अंसर नहीं होता था, हमेशा अगर कोई वो तंज भी करते थे तो उसमें भी इस्लाह होती थी या मजाक होता था बस। तो ये क्रेडिट मैं सर आपके सामने बैठ के नहीं कह रहा, लेकिन मैं आपको भी देना चाहता हूँ कि जिस तरह आप अपने जो मेहमानों को, गेस्ट को जिस तरह आप कंफर्ट फील करवाते हैं सर, इट्स रियली हैट्स ऑफ टू यू। नहीं मौके पे मेहमान मैं आपको सही बता काबिल बाजी जो हमारे पास आया है इमरान, आप बात कर रहे हैं तो मैं बताऊँ हमारा ये फ़लसफ़ा है, हम समझते हैं कि जो भी हमारे यहाँ आया ना वो हमारे घर के ड्राइंग रूम में आया, बिल्कुल सही है। उसकी ताज़ीम हमारा फ़र्ज़ है। तो मुझे एनी की तरफ बढ़ना है। फिर मैं ज़रा मोइन साहब के हवाले से आपसे जब दोस्ती हो गई जी जी, तो और जानना चाहूँगा, चूँकि ये ऐसे लोग हैं जिनके बारे में ना माशरे को हर उस फ़र्द को अलग अलग इंटरव्यू करना चाहिए जो इनको जानता था, जी जी, इनसे जुड़ा हुआ था, ताकि इनको और ज़्यादा लोग जान सकें, इनको करीब से पहचान सकें कि ये क्या लोग थे, बिल्कुल सही इतने बड़े लोग थे। इमरान साहब ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਫੀਸ ਹੋ, ਸਾਲਨ ਚ ਨਮਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ था मुझे तनहा छोड़ दो। इतना नमक मेरा नमक हरामी करने को दिल कर रहा है। एनी साहब ये बताइए कि आपको कब ये एहसास हुआ कि अच्छा मैं प्रोफेशनली गा सकती हूँ? सर मैं आई तो सिंगर बनने ही थी, लेकिन मुझे इरफान खुसर साहब ने और आबद कश्मीरी साहब ने देख लिया। पहले ही मेरा ख्याल 3 माह या 6 माह हुए होंगे, बड़ा मैंने अपनी तरफ से बेबी सी बन के आई थी कि भाई बड़ा मैंने सिंगर बन जाना है और मैंने बड़ा गाना है। तो इन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे, इरफान साहब ने कहा कि किस काम में पड़ गई हो तुम, थिएटर आओ, इतनी खूबसूरत होने का फ़ायदा कि तुमने अगर काम ही अगर सिंगिंग करनी है। मैंने कहा सर सिंगिंग तो पहले सीख लेने दे। मैंने कहा मुझे तो थिएटर में खड़ा होना भी नहीं आता और पता भी नहीं है कि स्टेज की फुटवर्क क्या है, कैसे है। तो उन्होंने कहा हम सिखाएंगे, आप आओ। सर वहाँ से मैं पहला प्ले जो है मैंने किया इरफान साहब का, 7 दिन भी नहीं किया तो मुझे दूसरे थिएटर वाले लेने के लिए आ गए, भाई ये तो बड़ी क्यूट सी है और ये हमें दे दीजिए। अब भी दूसरे थिएटर में भी 7 दिन नहीं पूरे होते थे, तीसरा थिएटर उनसे लेने के लिए आ जाता था। मैं तो ऐसे जैसे आगे से आगे 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 और मसरूफ होती चली गई। सिंगर फिर पीछे रह गई और एक्ट्रेस बन गई। मगर आज भी आपकी पहचान जो है वो दोनों से है हाँ, सर, सिंगर के दोनों तौर से। पे होती है ना? जी बिल्कुल है। अब तो ज्यादातर लोग समझते यही है कि मैं सिंगर हूँ, क्योंकि थिएटर को छोड़े हुए काफी देर हो तो गई, इस वजह से सिंगिंग जो है वो लोगों की सिंगिंग अब ज्यादा उसमें हो रहती गई। है। और फिर वैसे भी मैं एक्ट्रेस जब चैनल पे आ गई और थिएटर तो बिल्कुल ही लोग भूल गए कि मैंने थिएटर भी कभी किया था। हाँ, ये फरमाइए कि अभी जैसे इमरान साहब जिक्र कर रहे थे मोइन अख्तर साहब का, तो आपने भी जिस दौर में थिएटर किया जी। और भी बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, सारे बड़े बड़े अपने हर वक्त के अपने बड़े लोग होते हैं जी। और अब आज जैसे हैं हमारे हनी साहब हैं, सखावत हैं, रागा साहब हैं, कैसर पिया हैं, किस किस का नाम लें, नासिर हैं। सर मैंने जब स्टार्ट किया मेरे साथ ज़फ़री हैं, जी हाँ। सुहेल अहमद साहब के साथ मैंने स्टार्ट लिया और उन्हीं की हीरोइन बना करती थी मैं। और ये हनी हो गया, सब विकी हो गया, ये सारे तो उस वक्त हमारे बैच के ही थे, हम सब साथ ही थे। जी जी। तो मैं जानना चाहता कि ये जिन लोगों के साथ आपने काम किया, सुहेल साहब थे, अमान साहब के साथ भी आपने किया बिल्कुल, होगा, अमान साहब और के मस्ताना साथ, साहब के साथ, बिल्कुल सबके साथ, हाजी साहब के साथ जो इनके बिल्कुल, वालिद थे, जहान उनके बिला थे। साहब के साथ क्या 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 इन सीनियर्स का या लोगों का जो आज बहुत जिनको लोग याद करते हैं, आपको कोई खास बात याद आती है उन सब? जब मैंने स्टार्ट लिया तो मैं बिल्कुल अननोन थी, मुझे तो पता भी नहीं था स्टेज क्या चीज़ है, ये शोबिस क्या है, ये फनकार जो है ये जो काम कर रहे हैं ये कब से कर रहे हैं, कब से नहीं कर रहे हैं। अमान साहब को जब मैंने देखा तो पहले तो मुझे खुद भी बड़ी हंसी आई कि ये क्या है, ये क्या करते होंगे। जब पता चला कि ये तो कॉमेडी करते हैं और बड़ा इनका नाम है, तो फिर एहसास हुआ अच्छा। तो छुप छुप के बैक विग में खड़े होके देखना करना कि अमान साहब क्या करते हैं, कौन सी ये फनी बात करते हैं। तो फनी बात की भी समझ नहीं आती थी उस वक्त, क्योंकि बिल्कुल आपका स्टार्ट है और उम्र भी मेरी बहुत छोटी थी, तो मुझे समझ में नहीं आती थी ये किस बात पे लोग हंस रहे हैं। ये हंसने वाली बात तो थी नहीं, अगर हंसने वाली थी तो फिर मैं लोगों से पूछती थी इन्होंने ऐसा क्या कहा, किस बात पे इनको हंसी आ रही थी। कोई खास बात, कोई खास जुमला अमान साहब का होता है महफिल में, जैसे इमरान साहब ने कोई बात की, मस्ताना साहब ने, आपको याद हो? अमान साहब की खास बात तो मुझे खैर याद नहीं, मुझे सिर्फ उनकी 3 शादियां याद रहती थी। जब भी मैं उनको देखती थी मैं कहती वो 3 शादियों वाले आ गए। ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਗਈ। ਹਾਲ ਹਮਰਾ ਕੈਂਟੀਨ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ। ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਆਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤੇ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕੰਮ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਸਬੈਂਡ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਲੈਦਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼।